नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुची आरती में। दोस्तों, आज जो है मैं आपको पंचदेव पूजन के बारे में बताऊंगा, जो कि आप लोगों का बहुत समय से जो ही ये सवाल था कि पंचदेव पूजा के बारे में दादा आप कुछ बताइए। क्योंकि पंचदेव पूजा जो है वो हर पूजा में, चाहे विशेष पूजा हो और नित्य प्रतिदिन की पूजा में भी जो है गंध पुष्प से पंचदेव पूजन करना चाहिए। अब सभी लोग जो है उतना कर नहीं पाते हैं, पर विशेष पूजा में खासकर जो है पंचदेव पूजन करना ही चाहिए। तो ये पंचदेव पूजन असल में क्या है, इसके विषय में आप लोगों ने कई बार जो है मुझसे सवाल पूछा है। और पंचदेव में किनके पूजन करना चाहिए, अर्थात जो है किन देवी देवताओं के पूजन जो है हमें करना चाहिए, इसके बारे में भी आप लोगों का सवाल था। तो इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से आप लोगों को जो है पंचदेव पूजा के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, दोस्तों हमारे मतलब मनुष्य के जो है ना सभी कुछ जो है वो पंच तत्व के आधार पर होता है, अर्थात अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, ये जो पांच तत्व हमारे हैं, इस पांच तत्व के आधार पर ही जो है हमारा संपूर्ण जीवन बोल लीजिए, हमारा जो भी चक्र बोल लीजिए, जो सृष्टि की सभी कुछ जो है, ये सभी कुछ जो है ये हमारे मनुष्य जीवन का इस पंच तत्व के आधार पर ही चलता है। देव जो तत्व होते हैं उसमें अग्नि और वायु, ये जो सूक्ष्म तत्व होते हैं वही मूल होते हैं। देव तत्व को यानी कि ये सूक्ष्म तत्व अग्नि और वायु तत्व कहा जाता है। अग्नि और वायु माध्यम से ही इसलिए जो है पूजन आदि सभी कुछ किए जाते हैं, हमारे पूजा पद्धति आदि सभी कुछ जो है वो शाग्निक कर्म इसलिए कहा गया है, क्योंकि देव तत्व जो है वो ये दो सूक्ष्म तत्व जो है उसमें मूल है, अग्नि तत्व और वायु तत्व जो है। और जब कोई इस पंच तत्व से ऊपर उड़ता है, यानी कि जो साधक आदि होते हैं इन पंच तत्व से ऊपर, अर्थात जो है देखिए मनुष्य जीवन में तो पंच तत्व से ऊपर का अर्थ होता है, मतलब पंच तत्व आपके जीवन में रहेगा ही, पर पंच तत्व से ऊपर का अर्थ होता है कि अपने ये जो भी सारे चक्र होते हैं उस आधार पे जो है मन को एकत्रित करना, और उसमें जो है जो पंचवायु जो है उसके भूमिका विशेष हो जाता है और समान वायु में जाकर जो है स्थिरता होती है। अर्थात जो है हमारे प्राण, अपान, व्यान, उदान से लेकर समान वायु, वहाँ पर पंचवायु के विशेष विषय आ जाता है। जब साधक होते हैं, जब जो है आध्यात्मिक स्तर में आगे बढ़ जाते हैं, तो पंच तत्व के साथ जो है वहाँ पर पंचवायु की भूमिका वहाँ पर विशेष हो जाते हैं। हमारे सात चक्र में जो है जाकर असल में वो बहुत उच्चता के विषय है दोस्तों, सप्त चक्र की विषय इसके साथ और भी उच्चता के विषय है वैसे, पर पंच तत्व के साथ साथ उसमें पंचवायु की भूमिका यानी कि समान वायु में जाकर प्रतिष्ठित हो जाते हैं जो साधक होते हैं। पर साधारणतः हमारे जीवन में पंच तत्व यानी कि अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश की ही मूल भूमिका है। ये जो हमारी पंचदेव पूजन है, ये पंचदेव पूजन इस पंच तत्व के ही जो है एक प्रतीक है। अर्थात जो है हम जो पांच देवताओं की पूजन करते हैं पंचदेव रूप में जो है, उसमें जो है इन पंच तत्वों की ही एक एक आधार रूप में हम जो है एक एक देवता की पूजन करते हैं। जैसे कि हम गणपति पूजन करते हैं, सर्वप्रथम पंचदेव में गणपति पूजन किए जाते, तो गणपति देव को जो है जल रूप में जो है हम जो है गणपति के पूजन करते हैं। तो पंच तत्व के एक तत्व जल के रूप में जो है हम गणपति पूजन करते हैं। विष्णु पूजन करते हैं हम, विष्णु देवता को जो है वायु तत्व रूप में जो है, क्योंकि श्री हरि विष्णु जो है उन्हें यज्ञेश्वर कहा जाता है, और धूम्र माध्यम से ही जो है यज्ञ, धूम्र आदि जो है इस माध्यम से ही जो है यज्ञ आदि क्रिया जो है वो सुसंपन्न होता है। अर्थात यज्ञ धूम्र ही जो है वो संपूर्ण सृष्टि में और आकाश माध्यम से होकर जो है देवताओं तक नैवेद्य जो है वो पहुंचाता है। तो यज्ञेश्वर रूप में जो है श्री हरि विष्णु के हम पूजन कर रहे हैं, तो श्री हरि विष्णु जो है वो वायु तत्व के प्रतीक के रूप में जो है हम उनकी पूजा कर रहे हैं। सूर्य देव की जो हम पूजन कर रहे हैं,
सूर्य देव के पूजा, सूर्य देव के साथ साथ अग्नि के भी पूजन किए जाते हैं। ये अग्नि तत्व होते हैं, अग्नि तत्व होते हैं। मैं इस विषय में बाद में आ रहा हूँ दोस्तों, पहले जो है इस तत्व के बारे में पूरा आप लोगों को बता दूँ। तो सूर्य या फिर जो है अग्नि के जो हम पूजन करते हैं वो जो होता है वो अग्नि तत्व होता है। उसके बाद हम शिव पूजन करते हैं। शिव पूजन जो है वो आकाश तत्व के प्रतीक होते हैं। और उसके बाद जाकर जो है हम जय दुर्गा या फिर माँ दुर्गा के पूजन करते हैं, वो भूमि तत्व यानी कि पृथ्वी तत्व के प्रतीक होते। तो गणपति जी के पूजा जो है वो हम जल तत्व रूप में कर रहे हैं। श्री हरि विष्णु के पूजन जो है वो हम वायु तत्व रूप में कर रहे हैं। सूर्य देव और अग्निदेव के पूजन जब हम कर रहे हैं तो अग्नि तत्व रूप में कर रहे हैं। जब हम शिव जी के पूजन कर रहे हैं तो वो जो है आकाश तत्व रूप में कर रहे हैं। और जो है देवी के पूजन यानी कि जय दुर्गा देवी या फिर दुर्गा देवी के जब हम पूजन कर रहे हैं तो वो जो है दोस्तों वो पृथ्वी तत्व के प्रतीक, तो पंच तत्व के हर एक तत्व के रूप में जो है हम पूजन कर रहे हैं। तो पंचदेव पूजन के ये जो वो अगर आप मूल विषय के हैं तो इस पंच तत्व के एक एक आधार, एक एक तत्व को लेकर जो है हम जो है एक एक देवता की पूजन करते हैं। तो पंच देव पूजन की यही मूल विषय है कि हम पंच तत्व में जो हमारा जीवन है उस एक एक आधार को लेकर, उस एक एक तत्व को लेकर जो है हम एक एक विशेष देव के पूजन करते। तो पंचदेव पूजन में जो है यही विषय मूल है। हम जो है असल में हमारे पूजा पद्धति आदि में सभी कुछ जो है वो तत्व के आधार पर ही है दोस्तों। हम बाह्य रूप से वो पूजन आदि करते हैं पर असल में उसके अंतर्निहित अर्थ जो है हर समय हमें समझ में नहीं आता है। पर इस बाह्य पूजा अनुष्ठान में ही वो तत्व छुपे होते हैं। तंत्र आगम शास्त्र हमें जो है, तंत्र तथा आगम शास्त्र हमें यही कहता है हमेशा कि आप बाह्य रूप में जो पूजन कर रहे हैं वही जो है एक मूल और गंभीर जो है तत्व है, उसे भी जो है सब पहले ही अगर हम तत्व को मतलब क्रिया ना करते हुए तत्वों को समझने जाएंगे तो हम जो है समझ नहीं पाएंगे। तो तंत्र हमें यही कहता है हमेशा, यानी कि आगम शास्त्र हमें यही कहता है हमेशा कि आप सबसे पहले जो है उस क्रिया को करिए, उसके बाद आप जो है उस विषय को धीरे धीरे उस क्रिया के माध्यम से ही जो है उसके अंतर्निहित तत्व को जो है वो आप उसके खोज जो है वो आप कर पाएंगे। उसके विषय में जो है समझ आप में अपने आप आएगा और उस विषय के तत्व को जो है जानने की उत्सुकता और उस विषय में ज्ञान आपको अवश्य मिल जाएगा। तो क्रिया के माध्यम से ही ये शुरू होता है। तो पंच तत्व और पंचदेव पूजन जो है वो इसी प्रकार से जो है दोस्तों है। यहाँ पर पंचदेव पूजन में कई समय हम देखते हैं कि गणपति जी के पूजन हो रहे हैं, विष्णु जी के पूजन हो रहे हैं, सूर्य देव के और अग्निदेव के पूजन हो रहे हैं, शिव जी के पूजन हो रहे हैं और जो है देवी माँ की यानी कि जय दुर्गा देवी के पूजन हो रहे हैं। तो कई जगह पर अग्नि पूजन जो है वो नहीं किए जाते, केवल सूर्य पूजन किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक विषय है दोस्तों, आप जो है सुबह के समय जब पूजन कर रहे हैं, असल में जो हमारे नियम है वो यही होना चाहिए, जब सूर्य देव जो है आकाश में विद्यमान है यानी कि सुबह का समय जो है उस समय जो है आपको सूर्य देव की ही पूजा करना चाहिए। अखंड अग्नि रूप में जो है आपको अखंड अग्नि रूप में आपको सूर्य देव की पूजा ही जो है सुबह के समय जब आप पंचदेव पूजन कर रहे हैं तो उस समय सूर्य देव के ही पूजन किए जाएंगे। और संध्या के बाद यानी कि प्रदोष काल के बाद जो है जो पूजन आप करेंगे, विशेष पूजन आदि जो कुछ भी पूजा, उसमें अग्निदेव के पूजन करना चाहिए। तो सुबह के पूजन में पंचदेव पूजा में सूर्य पूजा किए जाएंगे। उस समय आप चाहे तो अग्निदेव की पूजा भी कर सकते हैं, अर्थात सूर्यदेव और अग्निदेव की पूजा भी कर सकते हैं। पर जो प्रदोषकालीन पूजा, वैसे कई लोग जो है प्रदोषकालीन पूजा में भी सूर्यदेव के पूजन करते ही है, पर नियम अनुसार जो है यही होना चाहिए कि जब हम सुबह के समय जो पूजन आदि कर रहे हैं उसमें ही पंचदेव के रूप में जो है, क्योंकि सूर्यदेव और अग्निदेव जो है, अग्नि वो अखंड अग्नि है दोस्तों, और अग्नि जब हम प्रज्वलित कर रहे हैं तो वो उसके ज्योति स्वरूप है। तो सुबह के समय जब पंचदेव पूजन किए जाते हैं तो उस समय
सूर्य देव की ही पूजन मूल रूप से किए जाते हैं। अग्नि पूजन भी अगर चाहे तो कर सकते, मतलब वहाँ पर 6 हो रहे हैं संख्या जो है, गणपति जी, विष्णु जी, सूर्य, अग्नि, शिव जी और देवी माँ, 6 हो रहे हैं। पर मूल रूप से अगर देखा जाए तो क्योंकि सूर्यदेव और अग्निदेव जो है ये अभेद है एक प्रकार से, तो इसलिए जो है वहाँ पर पंच ही कहेंगे, मतलब वो पंचदेव पूजन ही कहेंगे। पर प्रदोष के बाद जो पूजन हो रहे हैं उसमें जो है अग्नि पूजन आवश्यक होता है। आप अगर जो है सुबह के समय अग्नि पूजन करें या ना करें, पर प्रदोष के बाद जो पूजन होगा उसमें आपको अग्नि पूजन करना ही चाहिए। बहुत सारे लोग पंचदेव में जो है अग्नि पूजन नहीं करते हैं, पर अग्नि पूजन प्रदोष के बाद जो हम पंचदेव के पूजन करेंगे उसमें हमें अग्निदेव के पूजन ही करना चाहिए। तो आप चाहे तो मतलब सुबह के समय और संध्या के समय भी जो है इन 6 देवता के ही पूजन कर सकते हैं, वो पंचदेव पूजा ही कहलाएगा। पर क्योंकि सूर्य जो है वो अखंड अग्नि है और अग्नि ज्योति, अग्नि के रूप में जब हम कर रहे हैं तो वो अग्नि ज्योति है, तो ये पंचदेव पूजन ही कहलाएगा। तो आप सुबह के समय जब कर रहे हैं तो भी आप 6 देवता के पूजा कर सकते हैं, और संध्या के समय भी जब आप कर रहे हैं तो भी आप जो है इन 6 देवता की ही पूजन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई जगह पर जो है केवल सूर्य देव की ही पूजन करते, पर संध्या के बाद जो पूजन किए जाएंगे उसमें अग्नि पूजन करना चाहिए। नियम अनुसार जो है सुबह के पूजन के जो पंचदेवता पूजन होंगे उसमें सूर्य देव के पूजन किया जाना चाहिए, और जो संध्या के बाद जो पूजन होंगे उसमें सूर्य देव की जगह पर अग्निदेव के पूजन किए जाने चाहिए। तो यही पंचदेव पूजन का विधान होता है। पर बहुत सारी जगह पर जो है और बहुत सारी मंदिर आदि में भी जो है सूर्यदेव और अग्निदेव के पूजा जो है सुबह के समय और संध्या के समय दोनों समय ही किए जाते हैं। तो आप इस बात का बस ध्यान रखिए कि संध्या के बाद जब भी आप जो है, मतलब सुबह के समय तो आप अग्निदेव के और सूर्यदेव के पूजन दोनों ही कर सकते, पर संध्या के समय आप कर रहे हैं पंचदेव के पूजन जो है तो उसमें आप अवश्य रूप से अग्निदेव के पूजन जो है अवश्य करिए दोस्तों। तो सर्वप्रथम आप गणपति जी के पूजन करिए, उसके बाद विष्णु जी के पूजन करिए, उसके बाद सूर्यदेव और अग्निदेव के पूजन करिए। अगर आप चाहते हैं कि मतलब बहुत सारे लोगों के ना बहुत सारे विषय होते, तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं 5 संख्या में ही करूँगा, देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर सूर्यदेव अग्निदेव को लेकर अगर मतलब दोनों को लेकर अगर 6 हो रहे हैं तो भी ये पंचदेव पूजन ही हो रहे हैं। पर कई लोग जो है वो थोड़ा परफेक्शन चाहते हैं, तो उसमें आप सुबह के समय केवल जो है अगर कर रहे हैं तो सूर्यदेव के कर सकते हैं, और संध्या के समय अगर कर रहे हैं तो सूर्यदेव की जगह पर आपको अग्निदेव के पूजन करना चाहिए। अर्थात जो है आपको गणपति जी, विष्णु जी, सूर्यदेव, शिव जी और जय दुर्गा माँ के पूजन जो है वो आपको सुबह के समय करना चाहिए जब आप पंचदेव पूजन कर रहे हैं। संध्या के समय जो है आप कर रहे हैं तो गणपति जी, विष्णु जी, अग्निदेव, शिव जी और जय दुर्गा माँ के पूजन जो है वो आपको करना चाहिए दोस्तों। तो पंचदेव पूजन जो है यही है, हमारे पंच तत्व के जो है ये प्रतीक है। हम पंच तत्व के रूप में ही जो है इन पंचदेव के पूजन हम कर रहे हैं, क्योंकि पंच तत्व अगर स्थिर नहीं होंगे, जो हमारे ये सब कुछ हमारे शरीर से लेकर हमारे सभी कुछ जो है इस पंच तत्व में कहा जाता है ना कि जब हमारे अंतिम क्रियाकर्म में कहा जाता है कि पंच तत्व में विलीन होना, यानी कि इस 5 तत्व में ही जो है हम फिर से जो है विलीन हो जाते हैं और एक नए जन्म आदि वो विषय तो एक दूसरे विषय है दोस्तों। पर पंच तत्व में विलीन हो जाना, जिस पंच तत्व से हमारा ये शरीर है, हमारा ये सभी कुछ है, हमारा वही जो है उसी में विलीन हो जाना। तो पंच तत्व को जो है इन पंचदेव की पूजा के माध्यम से स्थिरता लाना, पंच तत्व में जो है स्थिरता लाना मन को जो है कि हम इस पंच तत्व की ही सृष्टि में हैं और इस पंच तत्व के प्रतीक रूप में जो है हम इन पंचदेव के पूजन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है मन को जो है एकाग्र करना, स्थिर करना और
विधि आदि के माध्यम से जो है, पूजन आदि के माध्यम से उस पंच तत्व को जो है अपने देव तत्व रूप में, एक प्रकार से एक एक अलग अलग जैसे प्रतीक के रूप में अलग अलग देव है, उन्हें जो है उस देव तत्व के रूप में जो है अपने प्राणों में, अपने हृदय में जो है बैठा कर फिर जो है हम आगे की पूजा की ओर बढ़ते हैं। तो इसलिए जो है पंचदेव पूजन को विशेष कहा जाता है, यानी कि पंचदेव पूजन जो है वो करना चाहिए, खासकर विशेष पूजा में। अगर आप नित्य पूजा में आपके लिए संभव नहीं भी हो रहा है तो विशेष पूजा के समय जो है दोस्तों आपको पंचदेव पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। तो आप जो है गणपति जी, श्री हरि विष्णु, सूर्यदेव, अग्निदेव, शिव जी और जो है जय दुर्गा माँ के आप जो है पंचदेव रूप में पूजन कर सकते हैं। आप 6 देव के ही पूजा जो है दोनों समय कर सकते हैं, यानी कि आप अगर चाहे, क्योंकि देखिए एक हिसाब से जो है बहुत सारे हर किसी के अपने अपने विधि होते, अपने अपने विषय होते। तो मुझे भी ये विषय जो है वो मेरे व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूँगा कि मुझे भी ये विधि जो है ये मुझे सही लगा कि अगर हम सुबह के समय करते तो उस समय सूर्यदेव के, और संध्या के समय करते हैं तो उस समय जो है अग्निदेव के पूजन करना चाहिए। ये विधि जो है मुझे सही लगा, पर बहुत सारी जगह पर जो है सभी के मतलब सूर्यदेव और अग्निदेव दोनों की ही पूजन किए जाते हैं, दोनों समय ही जो है। तो वो भी अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, इसमें गलत कुछ विषय नहीं है दोस्तों, वो भी किए जा सकते हैं। पर मैंने आपको हर प्रकार से इसलिए बता दिया कि आप सुबह के समय अगर कर रहे हैं तो सूर्यदेव की पूजा तो आवश्यक हो जाता है, पर संध्या के समय अगर कर रहे हैं तो अग्निदेव की पूजन जो है वो आप अवश्य करिए। तो गणपति जी, विष्णु जी, सूर्यदेव, अग्निदेव, शिव जी और जय दुर्गा माता के पूजन जो है आप पंचदेव पूजा के रूप में जो है पंच तत्व के एक एक तत्व के रूप में जो है आपको करना चाहिए। इसीलिए जो है पंचदेव पूजन बहुत विशेष होता है। ये पंच तत्व पूजन भी आप बोल सकते हैं एक प्रकार से जो है, पर पंचदेव हर तत्व की जो है एक देवता को हम जो है पूजन करते हुए जो है हम नमन कर रहे हैं और उनसे एक प्रकार से जो है ना आज्ञा ले रहे कि हे प्रभु या फिर हे माता, हमारे ये जो पंच तत्व से हमारे शरीर आदि, हमारा मन आदि, ये सब कुछ, तो हमारे मन में स्थिरता आए, हमारे जो है आपकी मैं जो विशेष पूजा की तरफ मतलब आगे बढ़ रहा हूँ उसमें जो है इस पंच तत्व से बना इस शरीर में जो है स्थिरता आए, एकाग्रता आए, इस विषय को जो है मन में लेकर, स्थिरता को लेकर जो है फिर जो है आगे की पूजा की ओर हम बढ़ते। इसके बाद ही जैसे मानस पूजा आदि ये सब कुछ किए जाएंगे दोस्तों, मतलब मूल पूजा के विषय जो है वहीं से पंचतत्व पूजा के बाद जो है शुरू होता है। तो पंचतत्व के मतलब पंचदेव पूजन के बाद ही जो है मानस पूजा आदि मूल पूजा जो है वो शुरू होता है दोस्तों। तो इसलिए पंचदेव पूजन इस पंचतत्व के एक एक प्रतीक के रूप में जो है ये किया जाता है और पंचदेव पूजा जो है करना चाहिए। विशेष पूजा में खासकर जो है आप जो है अवश्य करने की कोशिश करिए। तो पंचदेव पूजा के ऊपर यही विषय था। मुझे लगता है आप लोगों को ये विषय जो है वो समझ में आ गया है। अगर इस विषय में आप लोगों का फिर भी कोई जो है सवाल है या फिर आप लोग मुझसे किसी भी प्रकार की कोई विषय शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।